अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हमारी जो रेसिपी है दिस इज़ चिकन चीज़ पराठास और यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो चीज़ें एलिमेंट्स बनाएंगे, साथ में एक सॉस भी साथ में बनाएंगे। एक डिपिंग सॉस जो हम लोग हमारी जो रेसिपी होगी उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली पेड़े बनाकर उसको रख चुके हैं, उसको हल्का सा हमने बनाकर ऑयलिंग करके एंड देन वी हैव केप्ट इट हियर इनटू इक्वल शेप्ड पार्ट्स। और इसकी भी बहुत आसान रेसिपी है। हमने यहाँ पे दो तरह के फ्लावर इस्तेमाल किया है, एक तो मैदा किया है और दूसरा जो है वो फ़ाइन आटा किया है। सो मैदा तकरीबन 300 ग्राम्स या 250 ग्राम्स भी कर सकते हैं एंड अबाउट 200 to 250 ग्राम्स ऑफ फाइन आटा। उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के एंड देन ऑयल एंड वाटर एज नीडेड। उसके बाद फिर इसको सही से गूंद कर हमने कम से कम इसको हाफ़ एन आवर का रेस्ट दिया है। हाफ़ एन आवर इज़ आइडियल ताकि वो सारे ग्लूटेंस डेवलप हो के आपका डो सॉफ्ट हो जाए। और वो अगर सॉफ्ट होगा वो ईज़िली स्ट्रेच करेगा टूटे बगैर, फटे बगैर। तो फिर आपका जो डो है जब आप उसको रोल करेंगे तो वो आसानी हो जाती है, वरना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों को। और जो मसले होते हैं कि वहाँ पे वो सही से रोल नहीं कर रहे हैं या फिर वो सही से डो सही से आटा आपको जो पराठा है वो नहीं बन पा रहा, वो बड़े मसले होते हैं। तो डो को हमने यहाँ पे बना के रख दिया है। अब आते हैं ज़रा हम लोग अपनी चिकन की तरफ। यहाँ पे चूल्हा जलाकर हमने चिकन को भी पहले से बॉईल करके रख दिया था, बॉईल करके श्रेड किया है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो है जब उसके फ़ाइन लेस आ जाते हैं, जब उसको श्रेड कर देते हैं तो इट्स वेरी थिन, और जब उसको हम लोग पराठे के ऊपर स्प्रेड आउट करेंगे तो एक थिन लेयर आएगी। वो चंकी पार्ट्स या फिर मोटे मोटे पार्ट्स नहीं आएंगे, जो पराठे के साथ हैंडलिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और साथ में फिर उसके अंदर वो हल्के से बम्पी टचेस भी आते हैं, तो इसको हम लोग जितना स्मूथ रखें उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है हैंडल करने में। तो मैं ये काम करती हूँ कि यहाँ पे पहले थोड़ा सा ऑयल डालकर, थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डालकर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा लहसुन अदरक। लहसुन अदरक जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून ईच। और अब डाल देते हैं। चिकन को हमने बॉईल करते वक्त कोई भी हमने इसके अंदर सॉल्ट नहीं डाला था, कोई भी सीजनिंग नहीं डाली थी। इसको बिल्कुल इससे प्लेन बॉईल किया, क्योंकि सारी सीजनिंग हम लोग अभी इसको इस वक्त डाल देंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी चिकन थोड़ी सी और जूसी भी हो जाएगी और इसके अंदर फ्लेवर जो है वो सारा हम लोग यहीं पे ही मेंटेन कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू ऐड इन द चिकन। थोड़ा सा ये बस हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाए। ओके। और यहाँ पे हमारे पास जो चिकन है उसको हम लोग सारी अंदर डाल देते हैं। तो चिकन यहाँ पर आ गई है एंड इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके फिर आई एम गोइंग टू ऐड इन ऑल ऑफ दी स्पाइसेस एंड सॉसेस। तो चिकन को हमें एक चीज़ याद रखनी है कि नंबर 1, अगर कोई भी यहाँ पे चंक्स बन चुके हों, अगर वहाँ पे कोई भी पार्ट्स थोड़ा सा मोटा रह गया हो तो भी आप उसको अच्छे से श्रेड कर दें। एंड सेकेंडली आपने जो चिकन का जो मिक्स है उसको बिल्कुल भी ज़्यादा गीला नहीं करना है, एज एन उसको बिल्कुल ग्रेवी टाइप नहीं कर देना है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट एज नीडेड, यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून। उसके अलावा इसको मैं बिल्कुल आखिर में डालूँगी टोमेटो पेस्ट के साथ। ये शुगर है वैसे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा पेपरिका एक अच्छे से कलर के लिए और एक स्मोकी जो आपका थोड़ा सा स्वीटिश भी पेपरी टेस्ट आता है उसके लिए है। और उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे जस्ट द 3 more इंग्रेडिएंट्स विच इज़ चिकन पाउडर, सोया सॉस एंड क्यूमिन पाउडर। तो चिकन पाउडर थोड़ा सा डालकर, उसके बाद क्यूमिन पाउडर जिसको हमने यहाँ पर रोस्ट करके क्रश कर दिया है, एंड फाइनली सोया सॉस विद टोमेटो पेस्ट। तो सोया सॉस यहाँ पे भी आ जाएगा। एंड अब इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स करके देन आई विल ऐड इन दी टोमेटो पेस्ट। ओके। तो अब आपने इस स्टेज पे हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सीजनिंग जो है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड देयर वी आर।
इस रेसिपी की खासियत यही है कि आपको जो भी स्पाइसेस पसंद हैं आप वो डाल देंगे। इफ़ यू लाइक टू ऐड कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा चिली गार्लिक का टच आना चाहिए तो आप चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, थोड़ा सा केचप डाल सकते हैं। कोई भी स्पाइसेस अगर इनमें से आपको नहीं पसंद है तो आप वो कम करके कुछ और चीज़ के साथ भी डाल सकते हैं। सो द रेसिपी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। यहाँ पे टोमेटो पेस्ट भी डाल रही हूँ एंड अब हमारी फाइनल इंग्रेडिएंट विच इज़ थोड़ी सी शुगर, ताकि बिल्कुल ही सेवरी ना हो, बल्कि इनफैक्ट सेवरी डिशेस के अंदर जब हम लोग थोड़ा सा शुगर डालते हैं दैट इन्हांसेस द सेवरीनेस, बिल्कुल थोड़ा सा। इट ऑल्सो हेल्प्स बैलेंस आउट सम फ्लेवर्स। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर ताकि वो अच्छे से बस मिक्स हो जाए, लेकिन अगेन इसको बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाना है। और इसको मैं अगर आपके पास पानी वैसे ज़्यादा डल जाए तो फिर इसको इतना पका दें कि पानी थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जितना रनी बैटर बनेगा यहाँ पे तो उससे ये होगा कि जब पराठा बनाएंगे हम लोग तो वो हल्का सा सॉगी होगा, उसके ऊपर कलर नहीं आएगा। और जब सॉगी पराठा हो जाएगा तो उसको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि वो पकाते वक्त टूट जाए, या फिर वो अपने शेप ही ना पकड़े, या फिर वो कलर भी सही से ना दिखा पाए ऊपर की तरफ। तो गिविंग इट अ वेरी गुड मिक्स। अब मेरे पास एक इंग्रेडिएंट और रह गए हैं एंड दैट इज़ दी चीज़। यहाँ पर हमारे पास मोज़रेला श्रेडेड चीज़ रखी हुई है। मैं चाहूँ तो वैसे इसके अंदर भी मिला सकती हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि वो सारी चीज़ तो मेल्ट होगी रहेगी एंड देन वो अगेन साथ क्लम्प कर जाएगी एज इट कूल्स डाउन। तो उसको हम लोग पराठे के ऊपर डायरेक्टली ही डालेंगे वंस दिस इज़ गुड। तो यहाँ पे हमारे पास इफ़ यू कैन सी हमारे पास जहाँ पे चिकन मिक्स है वो जो है वो कलर भी अच्छा आ गया है, फ्लेवर भी सारा पकड़ चुका है एंड साथ ही इट्स ईजिली स्प्रेडेबल। जैसा कि यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे एक फाइन लेयर बना के स्प्रेड भी कर रहा है। गोइंग टू ऐड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मोर वाटर एंड दैट्स इट। और अब मैं इसकी आंच थोड़ी सी हल्की करके ताकि वो ओवर कुक ना हो जाए, बस इसको अब एक दफ़ा सही से मिक्स करके एंड देन वी आर डन। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कूल ऑफ होने दूँगी, क्योंकि बिल्कुल ही गर्म गर्म अभी है यहाँ पे। जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर की तरफ आ जाएगा उसके बाद फिर हम लोग अपनी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। ये हो गया है, चूल्हा इज़ ऑफ एंड हमारी मिक्स जो है वो रेडी है। तो अब इसके अंदर हम लोग कुछ वेरिएशंस मज़ीद कर सकते हैं कि अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर थोड़े से बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन फाइनली चॉप कोई भी वेजिटेबल आप अंदर अगर डालें तो उसके अंदर मेक श्योर कि इट्स वेरी फाइनली चॉप, ताकि वो बिल्कुल चंकी चंकी ना आए। सेकेंडली वो अच्छे से नरम भी हो जाए। इसके अंदर हम लोग बेल पेपर्स डाल सकते हैं, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, साथ में हम लोग प्याज भी डाल सकते हैं। सो दी ऑप्शंस आर एंडलेस। दिस इज़ ए क्लासिक चिकन चीज़ पिज़्ज़ा, तो उसके अंदर मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर डाल सकते हैं अगर आप उसको थोड़ा सा एक पिज़्ज़ा वर्जन दे रहे हैं। ओके, तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि सो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक टू मेक आवर पराठास। मीनवाइल जब तक हमारे चिकन जो मिक्स है वो भी उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा टू कूल ऑफ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं यस शेफ विद समिया आसिम। ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे चिकन अपनी मैरिनेशन जो थी जो उसको मिक्स था उसको बना के रख दिया था। अब मैं उसको ज़रा यहाँ पे डिश आउट करूँगी एंड उसके बाद फिर उसको हम लोग ले जाएंगे टूवर्ड्स आवर वर्क स्टेशन, जहाँ पे हम लोग फाइनली अपनी रेसिपी को पूरा बनाकर कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ द मेन पार्ट, क्योंकि ये सारी असेंबली है और असेंबली में आपने किस तरह उसको टेक्सचर देना है, किस तरह का उसका लुक देना है, ये सब हम लोग अभी आपको दिखाते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं इसको ज़रा थोड़ी देख रही हूँ, यहाँ पे इसको बार बार मिक्स कर रही हूँ ताकि जल्द से जल्द ठंडा हो जाए एंड जस्ट अ लिटिल बिट मोर। ओके, अभी के लिए वैसे इतना काफ़ी, मैं इसको बाद में निकाल लूँगी। इधर आ जाते हैं। एक हमारा सॉस भी रह गया है जिसको हम लोग टुवर्ड्स दी एंड बनाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल इजी सॉस। यहाँ पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए एंड उसके बाद फिर वी आर ऑल गुड टू गो। गोइंग टू लाइटली डस्ट माई वर्क स्टेशन बिकॉज इट मेक्स इट वेरी ईजी कि आप अपने चीज़ें आपकी स्टिक भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है आपने, जस्ट अ लिटिल बिट। और इसके बाद फिर जो यहाँ पे हमारे पास रोल्ड पराठे रखे हुए हैं इसको बल्कि यहाँ से निकाल लेता है। इसको मैं क्या करूँगी कि पहले आई एम जस्ट गोइंग टू फॉर्म अ बॉल,
क्योंकि जब बॉल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं दैट्स वेरी इजी कि आपको उसको जब आप रोल आउट करते हैं तो वेरी इवनली इट रोल्स आउट। और उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पे हल्का सा डस्ट करके वेरी लाइटली, और अब इसको यहाँ पे साइड से इसको हल्का सा स्मूथ आउट करें। तो इट डजंट हैव टू बी वेरी परफेक्ट, अभी हम लोग उसको रोलिंग पिन के साथ भी करेंगे, लेकिन इट हेल्प्स इवन इट आउट। उसके बाद फिर सेंटर पार्ट जो है ये अभी भी अच्छी खासी थिक है, इसको बस हल्का सा प्रेस आउट करके ताकि ये इवनली फ्लैट हो जाए। अब मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा और वेरी लाइटली हाथ रख कर इसके ऊपर टच करूँगी एंड देन डस्टिंग ऑफ द एक्सेस। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको हल्के हल्के से रोल आउट कर लें। अगेन डजेंट हैव टू बी परफेक्ट राइट नाउ, अगर आपका और शेप भी हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हल्का एक कर्व आ रहा है तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगी बिकॉज अभी हमने इसको मज़ीद रोल आउट करना होगा, ये फिर से वापस एक बॉल बनाई जाएगी। लेकिन अभी के लिए इट्स जस्ट टू स्मूथ इट आउट। ऑल्सो चिपकाना है, अगर आपको चिपक रहा हो तो उसका बेहतर इलाज ये है कि नंबर 1 लाइटली उसको डस्ट करके उसके बाद फिर उसको आप हर थोड़ी देर के बाद फ्लिप भी करते रहें तो इट कीप्स इट वेरी इवन। ऑल्सो मैं यहाँ पे जो हमारे जो पेड़े हैं उनको मैंने थोड़े से छोटे रखे हैं ताकि हमारे पास जो पराठे हैं वो थोड़े छोटे साइज़ में बने, नॉट वेरी बिग नॉट वेरी स्मॉल। बिग जो है वो थोड़े से मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, एंड स्मॉल जो है वो फिर बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे, तो आई एम कीपिंग इट समवेयर इन द मिडल साइज़। और अभी जो है आई एम गोइंग टू एम कि थोड़ा सा पतला रोल आउट हो जाए, एंड इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगी। ओके, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे ये भी हो जाएगा। अब जो है मैं यहाँ पे एक छोटे स्पून के साथ यहाँ पे जो हमारे पास घी मौजूद है, अगर आपके पास वैसे उसको अगर हम पिघला सकते हैं तो आप पिघला भी दें, नहीं भी है तो उसको आप हल्का सा क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा स्प्रेड आउट करना है। अ थिन लेयर, बहुत ज़्यादा इसको स्प्रेड आउट नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है। इसको हर तरफ से करने के बाद फिर मैं एक बहुत ही लाइट लेयर जो है बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्प्रिंकल कर दूंगी। एंड फाइनली आई नीड अ नाइफ, तो लेट मी जस्ट चेक कहाँ पर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर है, वेट, चौने सेट पे कहीं ना कहीं तो है, लेट मी फाइंड इट, देयर वी गो। टाटा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि नाइफ इज़, एक नंबर 1 आपकी नाइफ शार्प हो, नाइफ नहीं भी हो तो आपके पास कोई भी बेंच स्क्रैपर हो या कोई भी रोलर हो तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। जितना आप फाइनली यहाँ पे एक कट मार दें एंड देन करीब करीब ही छोटे छोटे से जितना आप करीब कर सकते हैं इवनली इसके अंदर कट्स मार दें। और मैं पूरा कट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो साइड्स हैं आई एम लीविंग देम, ये पार्ट्स कट नहीं हो रहे हैं, इट्स जस्ट द सेंटर्स दैट आर बीइंग कट। ऐसे यहाँ पे आपको लेयर्स नज़र आ रहे हों, और जितना आप करीब करेंगे उतना आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लेयर्स फॉर्म हो जाएं। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे साइड्स क्योंकि मैंने नहीं किए थे तो रीज़न बीइंग कि इसको हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच करते वक्त रोल करूँगी। और इसके बाद जो है अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे इसको हल्का सा ट्विस्ट करके, बल्कि फिर यहाँ पे इसको इस तरह ट्विस्ट करके एंड सील ऑफ द एंड, और इसके ऊपर आप हल्का सा घी लगा के ऊपर की तरफ से इसको रोल करेंगे। लेकिन वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, ये काम जो है हम लोग ब्रेक में ही कर लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे टू फिनिश ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर रेसिपी। कहीं मत जाएगा, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हम लोग बना रहे थे चिकन चीज़ पराठास, लेकिन ब्रेक से पहले जो है हमने यहाँ पे पेड़े बना के रखे थे। मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, सिंस वी हैव टाइम, मैंने एक बना के रख दिया है और इसको बल्कि आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ द चूल्हा और इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ माइनस द स्पून्स। और अब हम आपको दिखाते हैं कि बेसिकली हमने ब्रेक के अंदर जो किया था वो किया क्या था। सो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के जो हमने पराठे बना के रखे हुए थे वो यहाँ पे ये थे। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर फिलिंग करके हमने इसके अंदर चीज़ भी डाल के, जो श्रेडेड मोज़रेला चीज़ थी उसको बल्कि हल्का सा हाथ से यहाँ पे और इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके अब इसके अंदर यहाँ पे एक अच्छी फाइन लेयर
यहाँ पे चिकन के डाल देंगे। चिकन भी अच्छी खासी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। इट्स अ लिटिल बिट वार्म विच इज़ परफेक्टली फाइन। अब इसको अच्छे से स्प्रेड आउट करके, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती कि आप लोगों के जो पराठा बने वो बिल्कुल ही अंदर से खाली खाली रहे, तो उसको अच्छे से भर कर और इसके बाद फिर इसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर दें। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड द श्रेडेड चीज़। तो इसको हल्के से चंक्स जो है इसको ब्रेक ऑफ करके और इसके बाद इसको यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसको हाथ से ही कर लेते हैं। अगर आपके किस टाइम गर्मी आजकल बहुत है, अगर आपकी चीज़ मेल्ट करके अगर चंक्स बन भी जाएं तो यू कैन जस्ट ब्रेक इट ऑफ विद दी हैंड्स। थोड़ा सा इधर भी और एंड डन। और इसके बाद जो है फिर एक पराठा जो आपके पास और ऊपर मज़ीद रखा हुआ है पहले बनाकर, ओके तो अब ये वैसे हल्का सा थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है, लेकिन कोई मसला नहीं। इसको जब हम लोग रोल करेंगे तो विल सैंडविच इट इन प्रॉपरली। अभी इसको यहाँ पे मैं दबा कर ये जो एक्सेस पार्ट है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा काट भी दूँगी। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि यहाँ पे ये जो एक्सेस है इसको भी काट के रख सकते हैं। तो इसी तरह इसको पूरा सैंडविच करके, ताकि फिलिंग जब वो उसको जब बनाने लगे तो ये टूटे ना, इसको हर तरफ से फिंगर्स के साथ या फिर एक कांटे के साथ उसको अगर साइड से स्क्वीज़ कर दें तो उसकी वो सीलिंग हो जाएगी। या फिर एक चीज़ और है कि उसके ऊपर आप कोई प्लेट रख कर उसके अगर आप साइज़ भी काटें तो आपको एक परफेक्ट राउंड होता है। और साथ साथ जब आप उसको दोनों को काट के रखेंगे तो फिर वो इक्वली वैसे भी काटते वक्त सैंडविच हो जाता है। अब मैं इसको बस हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दूँगी। अब बहुत जेंटली इसको उठाकर, वेरी जेंटली, फिर इसको हम लोग रख देंगे चूल्हे पे। तो चूल्हे को भी ज़रा पहले ऑन कर लेते हैं। तो ये चूल्हा काफ़ी तेज़ चलता है, तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा हल्का रखूँगी बिकॉज इट्स परफेक्टली वेरी हॉट। बल्कि क्योंकि हम लोग पहले भी बनाए थे, इसके अंदर थोड़ा सा घी डालकर इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि दिस इज़ वेरी अच्छा खासा ठंडा हुआ है घी। तो जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इसके ऊपर पराठा डाल दूँगी। ओके, यहाँ पे भी मेरे पास एक पराठा रेडी रखा हुआ था, तो मैं इसको उठाकर वेरी केयरफुली, वेरी जेंटली अवे फ्रॉम योर सेल्फ, कि कभी भी अगर आपसे हाथ से स्लिप भी हो जाए तो आपकी तरफ ना आए, हमेशा अपने दूर से करके रखें। और इसके बाद फिर अगर वैसे ज़रूरत हो तो उसको हल्का सा स्प्रेड आउट कर दें, बट दिस इज़ फाइन। और अब मैं इसको बस हल्का सा मॉनिटर करती रहूँगी कि इसको हल्का सा हम लोग मूव भी करते हैं। और साथ साथ जब नीचे की तरफ एक अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर इसको फ्लिप कर देंगे। और फ्लिप करने के बाद जब कोई भी साइड अगर हल्की सी कच्ची रह गई हो या फिर इसको इतना इनफ प्रेशर नहीं मिला हो तो फिर हम लोग उसको फिर से फ्लिप करके विल डू दैट पार्ट। यहाँ पे हल्का सा इसके ऊपर भी लगाकर मेकिंग श्योर कि ये कहीं से लगे ना। वैसे अच्छा खासा घी डला हुआ है तो इसके अंदर कोई मसला होना नहीं चाहिए। एंड गिव इट टाइम, बहुत तेज़ आंच होगी तो वो हल्का सा काला भी होगा, आपका डो जो है वो सही से पकेगा नहीं, अंदर से जो चीज़ है वो भी सही से मेल्ट नहीं होगी। एंड बहुत हल्का होगा टेम्परेचर तो फिर वो भी इसको पकने में टाइम लगेगा एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका घी जो है वो अब्जॉर्ब करेगा, मेकिंग द पराठा वेरी ऑयली। यहाँ पे आई कैन सी कि एक अच्छा कलर आ रहा है नीचे, और इसको उठाकर वेरी केयरफुली फ्लिप कर देंगे। ओके, लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हम लोग आके सॉस बनाएंगे एंड वी विल स्टार्ट डिशिंग आउट आवर रेसिपी। सो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हमने ब्रेक से पहले 2 पराठे बना के रख चुके थे, एक अभी मेरे पास और बन रहा है। और इसके बाद फिर मैं अभी ज़रा कुकिंग प्रोसेस रोक कर, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं ज़रा एक सॉस भी बना दूँ। और बहुत आसान वैसे रेसिपी है, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स। और फिर इसको ज़रा हल्का सा प्लेट आउट भी करेंगे एंड देन वापस आ जाएंगे टुवर्ड्स द रिमेनिंग वंस। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये एक दफ़ा हो जाए। और मीनवाइल जब तक यहाँ पे हम लोग जो हमारी सॉस की रेसिपी है, मैं आपको बता दें कि हमारे पास सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रही हैं। और वो 3 जो हैं वो बेसिकली आपका मेयोनीज़ है, साथ में दही है, फ्रेश योगर्ट, और उसके अलावा हमारे पास गार्लिक पेस्ट है।
गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्लिक पाउडर भी कर सकते हैं। और इसकी आंच अब काफ़ी तेज़ हो रही है, इसको हल्की कर देता है, बल्कि बंद ही कर देता है, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन फॉर द वाइल। मीनवाइल यहाँ पे हमारे पास एक रामेकिन रखी हुई है और मैं इस रामेकिन को यहाँ पे ला के रख देती हूँ। एंड दिस इज़ ऑफ एज वेल। चलें जी, ये चूल्हा बंद हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैसे टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पे सॉस जो है वो बना के रख दिया था, लेकिन अभी भी इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको भी प्लेट आउट करना है। सो अबाउट हाफ कप ऑफ योगर्ट, हाफ कप ऑफ मेयोनीज़ और साथ में हमने फिर 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक पेस्ट अंदर डाल दिया है। तो आप चाहें तो इसके अंदर गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट और पाउडर के अंदर थोड़ी सी आपकी स्ट्रेंथ के अंदर फ़र्क होता है, तो आप उसको बाय टेस्ट करते करते आप डिसाइड कर लें कि आपको कितना डालना है और कितना आपको स्ट्रॉन्ग गार्लिक का फ्लेवर चाहिए। तो इसको अभी मैं यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ और फिर इसको आते हैं इधर डिश आउट करने। तो यहाँ पे मैं छोटी सी रामेकिन है एंड इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। अब इसकी गार्निशिंग के लिए जो है मेरे पास यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें यहाँ पे निकाल के रखी हुई हैं। एक मेरे पास यहाँ पे चॉप्ड पार्सली है, कोरिएंडर लीव्स हैं और साथ में गार्लिक है जो फ्राई हमने करके रख दी है। सिर्फ थोड़े से पैन के अंदर ऑयल डालें, ऑयल के अंदर जो है वो फिर आपके पास जो चॉप्ड गार्लिक है वो डाल दें। तो एक हल्का सा आपको सॉस के साथ साथ जो है एक हल्का सा क्रिस्पी क्रंची भी फ्लेवर आएगा। और इसको यहाँ पे ड्रिजल कर देते हैं सिर्फ सेंटर के अंदर। और ये एक्स्ट्रा जो है वो मैं रख दूँगी जब मैं इसको बाकी प्लेट आउट करूँगी। थोड़ा सा पार्सले वैसे इसके अंदर भी डाल देते हैं, एड्स अ नाइस कलर। बिल्कुल थोड़ा सा डाल दूँगी मैं एंड दैट इज़ इट। अब मैं इसको ले जाऊँगी टूवर्ड्स द सर्विंग साइड। मीनवाइल जो यहाँ पे हमारे पास सर्विंग डिश रेडी है। हम लोग यहाँ पे कोई भी वैसे प्लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिली प्लेटर या इंडिविजुअल प्लेट्स में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आई लाइक यूजिंग दिस क्योंकि आई थिंक इसके अंदर एक अच्छा सा लुक भी आएगा, एक अच्छे से हम यहाँ पे इसको डेकोरेट भी करके रखेंगे एक नाइफ़ इस्तेमाल करके। तो वैसे हम लोग चाहें तो पराठे को 4 हिस्सों में भी काट सकते हैं, वरना चाहें तो हाफ़ भी कर दें। आई पर्सनली लाइक कि ये 4 हिस्सों में हो। ट्रायंगल्स जो है वो पकड़ना भी ज़्यादा आसान होता है और इवन पोर्शंस होते हैं कि आप ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। तो उसको यहाँ पे, बल्कि मैं इसको यहाँ पे स्पून हटा देती हूँ, इसको इधर रख देते हैं। तो अभी इसको मैंने यहाँ पे सही से काट कर अब इसको बीच में इस तरह कर देंगे। केयरफुल, अभी अच्छा खासा गर्म है, लेकिन मैं ज़रा बेशक गर्म हो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसका क्रॉस सेक्शन किस तरह आ रहा है। लेट मी ग्रैब ए टिश्यू, क्योंकि चूल्हे पे से अभी अभी उतरा है तो आई वुड लाइक टू शो यू कि वो चीज़ पुल या जो चीज़ मेल्ट आ रहा है वो किस तरह का है। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास चीज़ पुल हल्का सा आ गया है और साथ ही साथ इसको अगर दबाएं तो सी हाउ टेंडर एंड जूसी द चिकन इज़। चीज़ भी अंदर आ चुकी है सब कुछ, तो इट लुक्स वेरी नाइस। अब इसको मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू कीप एक इधर साइड पे एंड यूजिंग कोरिएंडर लीव्स उसको हल्का हल्का सा बीच में सैंडविच करते करते जाएंगे। तो थिकर दिस आपके पास जो लीव्स होंगी उससे ज़्यादा अच्छा एक लुक आएगा। बल्कि इसको ऐसे करके उप्स यहाँ पे रख देते हैं। तो अभी इसको दिखाते हैं किस तरह करना है। एक ट्रेल के अंदर या एक ट्रेन की तरह उसको एक ऑर्गेनाइज करके रख दें। क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा राउंड है तो उसको हल्का सा राउंड की तरफ भी करते जाएंगे। एक और मैं करके रख देती हूँ। तो ये ओके, तो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर विल बी बैक टू कंप्लीट आवर रेसिपी। यहाँ पे हम लोग इसको फाइनल प्लेट आउट कर देंगे एंड उसके बाद फिर ज़रा एक टिप और दे के वी विल बी डन विद आवर रेसिपी। सो डोंट गो एनीवेयर। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हमारी रेसिपी वैसे तो हो गई है कंप्लीट, लेकिन लेट मी जस्ट शो यू कि आपके पास अगर लेट्स से एक पेड़ा और रह जाए या फिर अगर आप इसी पराठे को थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका आप एक चिकन चीज़ कैलज़ोन भी बना सकते हैं। बिकॉज इस शेप को जब आप बनाएं क्या कोई भी डो को आप रोल करके उसके बाद फिर उसके अंदर फिलिंग करके इस तरह करके रखें तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ए कैलज़ोन। और उसको हमने यहाँ पे एक डी शेप दे चुके हैं। उसको भी आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर उसको बीच में से काट के सर्व कर दें। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। यहाँ पे हमारी रेसिपी वैसे कंप्लीट हो गई है एंड टुवर्ड्स दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
हमारी जो प्लेटिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। वीव केप्ट एक कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया का जो एक लीफ है उसको हमने हर पराठे में रख दिया है, तो इट एड्स टू दी लुक ऑफ इट। और साथ में मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा जो पार्सली चॉप हुआ है मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे साइड पे सिर्फ पराठों के ऊपर हल्का स्प्रिंकल करूँगी, नॉट ऑन दी सॉस। तो उसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे तो एक मज़ीद एलिमेंट आ जाएगा खूबसूरती का, वहाँ पे एक लुक अच्छा आ जाता है। और हमारी डिश के अंदर एक छोटी चीज़ के साथ, एक छोटी सा एडिशन के साथ आपकी डिश जो है वो ज़्यादा फुल लगती है। इट लुक्स मोर लाइवली, इट लुक्स मोर एपेटाइजिंग, बिकॉज ग्रीन्स एंड गोल्डन कलर जो है वो बहुत ही अच्छे हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। लेट अस हैव ए क्विक रिकैप करते हैं। वैसे रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन से भी थ्रू आउट द टाइम प्ले हो रही होंगी, बल्कि अभी भी प्ले हो रही है। तो चिकन चीज़ पराठा के जो हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए थे, डो के लिए फ्लावर, फाइन आटा, सॉल्ट, शुगर और ऑयल एंड वाटर का हमने इस्तेमाल किया था। साथ में चिकन के लिए हमने बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन इस्तेमाल करी थी। साथ में जो है वो हमने मोज़रेला चीज़ भी डाली थी, टोमेटो पेस्ट, शुगर, सॉल्ट, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, पेपरिका पाउडर एंड साथ में थोड़ा सा ऑयल, क्यूमिन पाउडर, चिकन पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल किया था। एंड फाइनली जो हमारा मेन सॉस है जो हमने यहाँ पे सेंटर में रखा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करी गई थी। दैट वाज योगर्ट, मेयोनीज़ और गार्लिक पाउडर या फिर गार्लिक पेस्ट। और थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए जो है वो गार्लिक चॉप को हल्का सा फ्राई करके रख दिया था, ताकि क्रिस्पी एलिमेंट्स आए। और आपके सॉस के जब आप उसके साथ मिक्स करें तो एक क्रिस्पी एलिमेंट भी अंदर आता है, एक चंकी एलिमेंट आता है, गार्लिक का क्रिस्पी टेस्ट अंदर आता है, दैट एड्स टू द फ्लेवर। और इस तरह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। वेरिएशंस भी आप लोग कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट रहता है इसके साथ, कि अगर आप अपना होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाइए, या स्टोर बॉट पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस जो मार्केट्स में मिलता है वो भी अच्छा है। साथ में चिली गार्लिक है, केचप है एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ माई पर्सनल प्रेफरेंसेस कि इसके साथ बारबेक्यू सॉस जो है वो बहुत अच्छा चलता है। तो डेफिनेटली डू गिव इट अ ट्राई। बल्कि इसके साथ अगर आप यहाँ पे 4 अलग अलग सॉसेस भी करके रख दें तो आपके पास एक ही डिश के साथ 4 डिफरेंट फ्लेवर के वेरिएशंस मिल जाते हैं, एंड दैट एड्स टू द enjoyment ऑफ दिस पार्टी। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं, लंच में कर सकते हैं, डिनर में भी कर सकते हैं। इट्स अ फुल फ्लेज्ड मील। या इसको आप खाने के बाद यू डू फील फुल, यू फील कंटेंट। तो दैट इज़ आवर रेसिपी। अगर आपको कोई भी फीडबैक हमें देना है तो हमारा नंबर नीचे प्ले चल रहा है, गिव अस अ लाइव कॉल, आई वुड लव टू स्पीक विद यू। साथ ही साथ वी लव फूड हमारा यूट्यूब चैनल है, तो डू चेक इट आउट। वहाँ पे सारी हमारी रेसिपीज़ अपलोड हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स samia_asim या फिर YCA किचन ऑन इंस्टाग्राम भी हमारी इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं। सो लीव अ फीडबैक देयर, लीव अ कमेंट या फिर DM करें। एंड विद दैट बीइंग सेड, इंशाल्लाह कल मिलते हैं विद ए न्यू रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।